तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। राहुल दास आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि भी आपकी वृश्चिक है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजा, आपने बोला है नेता बनने का योग है या नहीं, ट्रेंडिंग में करियर बनाना चाहता हूँ और विवाह कब होगा, उम्र कितनी है, धन के बारे में पूछा है, घर कब अपना कब बनेगा। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, ये नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है तो बच्चों का घर देखो। बच्चों का घर है 5वां घर, तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, माल किसका बना, गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने मान लो आपकी उम्र देखनी है, 8वें घर से उम्र देखी जाती है और 8वें घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध, तो उम्र के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में गुरु अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, शुक्र भी अच्छा है, सूर्य बड़े लेवल पे अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा आपका मुझे खराब लगा क्योंकि नीच का बैठा है। मंगल की अगर बात करूं तो अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। राहु तकरीबन अच्छा है, थोड़े से बुरे फल देगा, शनि रले मिले फल। आपके मतलब ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह क्या करेंगे, 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। बस ये अपना असर ज़्यादा आपको अपनी दशा में देंगे। दशा में ये ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा किस ग्रह की है। तो जो दशा होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर अभी चली हुई है शुक्र ग्रह की। कब चली है, ये अभी चली है 10वां महीना 23 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2043 में। तो पिछला भाई 1-1.5 साल से आपकी चल रही है शुक्र की दशा। काफ़ी लंबी दशा, क्योंकि 20 साल की दशा होती है। तो पिछले 1-1.5 साल से आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो शुक्र की वजह से हो रही हैं। शुक्र का असर ज़्यादा है, इसका असर आपके ऊपर है 80%। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी देखो शुक्र की है, 10वां महीना 23 में चली है और ये 27 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का। तो सवाल कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा है भाई बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपको शुक्र तकरीबन अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा लेकिन 100 में से 70-80% अच्छे फल ही देगा। अब इसकी बात करेंगे, लेकिन एक आपका सवाल था विवाह को लेके, पहले मैं उसको कवर करता हूँ। तो 7वां घर देखो जी, कुंडली में जो होता है ये है विवाह का घर। जैसे 7वां अगर कोई लड़की होगी तो 7वां उसके पति का होगा। अब आप एक लड़के हैं तो 7वां घर आपकी बनेगा पत्नी का घर। तो आपकी अगर पत्नी देखनी है कैसी होगी, उसका सुख है या नहीं, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालक देखो, तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, इसका मालक है ये शुक्र। तो शुक्र को देख के हमें पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। और शुक्र के अलावा कुछ ग्रह हमने और भी देखने हैं, जैसे कि पत्नी घर में देखो आके कौन बैठा है, मंगल बैठा है। मंगल को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। और 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है 2 ग्रहों की, चंद्रमा की और राहु की, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल आपकी कुंडली में अगर पत्नी का सुख देखना है तो 4 ग्रह हमें देखने पड़ेंगे। 4 ग्रहों को देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में। पहले हम
पत्नी का जो घर 7वां घर है उस घर का मालक शुक्र को देखेंगे कि वो कहाँ बैठा है। शुक्र बैठा है इस घर में 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, ये एक अच्छा घर है। 9वें घर को अच्छा घर माना गया है। तो शुक्र भाग्य घर में आके बैठा है और अभी शुक्र की दशा भी चली है। तो मतलब शुक्र पत्नी घर का मालक, मतलब पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। शुक्र ये धारा आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा भाई। आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। पत्नी जब आपकी आएगी, विवाह जब आपका होगा, या आपकी पत्नी आपका भाग्योदय करेगी, वो आपकी मतलब भाग्योदय में आपकी सपोर्ट करेगी, या उसके आने के बाद वैसे आपकी किस्मत आपकी मतलब साथ देगी। और पत्नी आपकी धार्मिक होगी, गुणी होगी, समझदार होगी। पत्नी का सुख अच्छा दिख रहा है शुक्र की वजह से। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था, पत्नी के लिए 4 ग्रह दिखने पड़ेंगे। अभी हमने शुक्र देखा, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है और बल्कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा। लेकिन अब पत्नी घर में देखो जो मंगल जो बैठा है, सवाल कि ये कैसा है। तो मंगल आपको मैंने क्या बोला था, आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, ये बुरे फल भी देगा। अब मंगल बुरा फल क्या देगा, मंगल जहाँ बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में, वहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र का घर है और मंगल शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। ये दुश्मन शुक्र के घर में आके बैठा है, इसकी वजह से मंगल 7वें घर को खराब कर देगा भाई, 7वें घर की हानि कर देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में आ जाए मेरा कोई दुश्मन। दुश्मन क्या करेगा, घर में आके मेरे घर का नुकसान कर देगा। वो मेरा कभी टीवी तोड़ दिया, कभी फ्रिज तोड़ दिया, क्योंकि दुश्मन है भाई, क्या भरोसा उसका। वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। 7वें घर में बैठा है शुक्र घर में, शुक्र को मानता है दुश्मन। इसकी वजह से मंगल 7वें घर को कर रहा है खराब। क्या खराब करेगा, एक तो ये यहाँ पे देखो एक दोष भी बना है। मंगल जब 7वें घर में होता है मंगल दोष बनता है। तो आपकी कुंडली में बना है मंगल दोष। मंगल की वजह से 2 दिक्कतें होती हैं मंगल दोष बनने की वजह से। एक तो मंगल आपके विवाह में कर देगा देरी, आपका विवाह होगा देरी से। वैसे भी आपका देखो आपकी 35 साल उम्र हो चुकी है, अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ। तो विवाह अगर आपका नहीं हो रहा, मैं बोलूँगा कारण ये मंगल दोष है जो बना है। और विवाह के बाद मंगल भी आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके कराएगा। तो मंगल 2 दिक्कतें देगा, एक तो विवाह में देरी करेगा और विवाह होने के बाद पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और मंगल ये दिखा रहा है आपकी जो पत्नी है वो क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी, गुस्से उसको ज़्यादा आएगा आपकी पत्नी को। लेकिन मंगल आपको अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, मंगल इस कुंडली में इस पहले घर का मालक है जहाँ पे लिखा है 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल। और मंगल 7वें घर से 7वें दृष्टि से पहले घर को देख भी रहा है। मतलब मंगल आपको जो अच्छे फल देगा, आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। और मंगल 4थी दृष्टि 10वें घर को देख रहा है, यहाँ पे मित्र राशि काम काज के लिए अच्छा है। दूसरे घर को देख रहा है धन के लिए अच्छा है। मंगल और अच्छे फल दे रहा है, बस पत्नी के लिए अच्छा मुझे नहीं लगा। मतलब मंगल जो है आपका बस पत्नी के मामले में ख़राब है, बाकी अच्छे फल दे देगा आपको। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई मंगल का जो बुरा फल आपको मिल रहा है वो ना मिले, जो मंगल दोष है वो ख़त्म हो जाए, आपका विवाह हो जाए, तो क्या मैं करूं, तो आप भाई मंगल के उपाय करो। अब मंगल के उपाय जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो मंगल के उपाय करने से आपका विवाह जल्दी हो जाएगा, देरी नहीं होगी और पत्नी भी अच्छी मिलेगी। तो पहला जो उपाय है मंगल का, आप मंगल का रोजाना कम से कम 1 माला मंत्र याद किया करो। तो मंगल का करना है मंत्र क्या है, ओम अंग अंगारकाय नमः। ये शुरू करना मंगलवार के दिन, नोट कर लो कि मंगलवार के दिन सुबह के टाइम शुरू करना, संकल्प लेके कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम राहुल है, मेरी जात ये है, गोत ये है। मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं जो कि है विवाह का घर, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हो रहा, मंगल दोष बना है। मैं चाहता हूँ मेरा दोष खत्म हो और मेरा विवाह जल्दी हो जाए, इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र याद किया करूँगा। तो मंगलवार को शुरू करके रोजाना भाई 1 माला कम से कम जरूर मंत्र करना है। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। कब तक करना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। विवाह होने के बाद इसको छोड़ देना। दूसरा उपाय जो आपने करना है वो है मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। इनको रोजाना अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। चौथा उपाय है मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो रोजाना। वहाँ पे भी जाके प्रार्थना करो कि मंगल देवता जी, तो हनुमान देवता जी आपके मैं इसलिए आया हूँ मंदिर, क्योंकि मेरी कुंडली में जो मंगल दोष बना है वो ख़त्म हो जाए, मेरा विवाह हो जाए। तो हनुमान जी के मंदिर जाओ माथा टेकने, और हनुमान जी के जो पाठ हैं वो रोजाना पढ़ा करो और चेंज करके पढ़ा करो। आज आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ लो, परसों बजरंग वन पढ़ लो, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया। ऐसे पाठ चेंज करके रोजाना पढ़ो। एक और उपाय है, 5वां उपाय है, आप मंगल का दान भी करो मंगलवार को। तो ये उपाय देखो जी करने आपने मंगल का मंत्र 1 माला कम से कम
रोजाना करना है जब तक विवाह नहीं हो जाता। और मंगल कवच, मंगल स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम जब तक विवाह नहीं हो जाता। और मंगल का दान भी आपने विवाह तक ही करना है, उसके बाद दान छोड़ देना भाई। और हनुमान जी का पाठ तो करते रहो लाइफ टाइम। अब क्योंकि पत्नी के लिए मैंने बोला था 4 ग्रह दिखने पड़ेंगे, हमने पत्नी का जो घर है उस घर का माल शुक्र देखा, वो तो चलो अच्छा था, लेकिन पत्नी घर में जो मंगल बैठा है वो कर रहा है गड़बड़, वो आपके विवाह नहीं होने दे रहा क्योंकि मंगल दोष बना है। और विवाह के बाद भी पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत होगा। अब पत्नी घर ऊपर मैंने बोला दृष्टियाँ भी देखनी पड़ेंगी। दृष्टि थी चंद्रमा की और राहु की। राहु की बात करूँ, राहु बैठा है तीसरे घर में। सवाल कि राहु अच्छा है बुरा, वैसे राहु आपका काफ़ी अच्छा है क्योंकि तीसरे घर में राहु को अच्छा माना गया और बैठा भी यहाँ पे शनि की राशि है मित्र राशि। आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी, साहसी। 3 दृष्टियाँ 5 में पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। यहाँ पे उच्च राशि है, पत्नी के लिए अच्छा है। 7 में यहाँ पे, 9 में यहाँ पे स्वय राशि। राहु बस जो बुरा फल देगा, राहु पत्नी घर को देख रहा है। राहु जब भी पत्नी घर को देखता है ये विवाह में देरी कर देता है। मतलब राहु भी आपका थोड़ा सा अगर विवाह नहीं हो पा रहा, वो कारण थोड़ा सा राहु भी है जो कि 7 में घर को देख रहा है। तो राहु भी ये दिखा रहा है कि आपका थोड़ा सा विवाह में देरी होगी और हल्का सा पत्नी से मनमुटाव राहु की वजह से भी होगा। तो राहु का भी आप एक उपाय कर लो, वो क्या है, राहु का दान किया करो आप। और ये दान जब आपका मतलब जब तक विवाह नहीं हो जाता भाई तब तक दान कर लो, उसके बाद दान चाहे छोड़ देना। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। जो दान आपको सही लगे वो कर दिया करो, लेकिन एक सबसे बेस्ट दान सतनाजा है, वो जरूर किया करो। पंछियों को डाल दिया करो सतनाजा। और सतनाजा डालते समय राहु का मंत्र मन में बोलना है कि हे राहु देवता जी, आपका दान है वो मैं कर रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। अब पहले घर में चंद्रमा भी पत्नी घर को देख रहा है। चंद्रमा देखो जी, चंद्रमा की अगर बात करूँ, चंद्रमा सवाल कि अच्छा है बुरा है, चंद्रमा आपका है तो खराब लेकिन कुछ अच्छे फल भी देगा। मतलब 100 में से 60-70% आपको खराब फल देगा, कुछ 10-20-30% अच्छे फल देगा। तो चंद्रमा जहाँ बैठा है वो है पहला घर। और पहले घर से मैंने बोला था आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। और पहले घर में जो 8 लिखा है माल मंगल देखना पड़ेगा। मंगल हमने अभी देख लिया है, वो पहले घर को दृष्टि दे रहा है। मंगल ये दिखा रहा था कि आप काफ़ी मेहनती, साहसी होंगे। लेकिन पहले घर में जो चंद्रमा है ये यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है भाई। ये बहुत बुरी बात है क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। तो चंद्रमा क्या करेगा, पहले घर को ख़राब कर रहा है, नीच का बैठा है। तो चंद्रमा आपके पहले घर की हानि कर देगा, पहले घर को ख़राब कर देगा। जैसे पहला घर शरीर है तो चंद्रमा आपको मतलब हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, आपको बीमार कर देगा। आपको चंद्रमा के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं, आपको सर्दी जुकाम होना, मानसिक चिंता होना। तो चंद्रमा आपकी हेल्थ खराब करेगा। और चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से मैंने बोला था आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में एक नंबर लिखा है 4 कर्क राशि मालिक चंद्रमा, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो भाग्य से आपका नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्योदय करने के लिए लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। अब चंद्रमा का भी एक पहला उपाय है, आप चंद्रमा का जो दान है सोमवार को किया करो। और चंद्रमा का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। एक उपाय फिलहाल कर लो, चंद्रमा का दान सोमवार को करना है। और बाकी इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, अगर आपका टाइम लगे सोमवार को शिव जी के मंदिर भी आप माथा टेकने जा सकते हैं। अब आप और हाँ, चंद्रमा देखो जी पहले घर में बैठे नीच का, पहले घर को तो कर रहा है खराब, लेकिन 7वीं दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है। और यहाँ पे है उच्च राशि, ये पत्नी के लिए वैसे अच्छा है। मतलब पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है क्योंकि भाग्यश है। तो आपकी बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पत्नी घर का माल शुक्र देखा, वो ये दिखा रहा था कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा। चंद्रमा पत्नी घर को देख रहा है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा। लेकिन पत्नी घर में जो मंगल है, मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होगी और पत्नी से मनमुटाव होगा। और पत्नी घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी विवाह में देरी और पत्नी से मनमुटाव होगा। तो आपकी पत्नी वाली अगर दिक्कतें आपको आ रही हैं भाई, बड़ा कारण मंगल ग्रह है। राहु भी थोड़ा सा कारण है लेकिन ज़्यादा कारण मैं मंगल को मानूंगा। मंगल दोष यहाँ पे बना है तो मंगल के यहाँ पे जो उपाय लिखे हैं वो करो, उससे आपका विवाह जल्दी हो जाएगा और पत्नी अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपके अब 10वें घर में सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे 10वां घर। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है कि सरकार से आपको कोई फ़ायदा होगा या नहीं। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का होता है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको क्या बोला है, घर का मालिक देखो। 10वें घर में क्या लिखा है 5, यह है सिंह राशि। मालिक कौन बना, सूर्य। अब सूर्य देखना पड़ेगा और सूर्य आपका बैठा है इसी घर में। तो आपका भी सूर्य जो है पूरी कुंडली में मुझे सबसे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है क्योंकि जो 10वां घर है ये सूर्य का अपना घर है, इसी घर में बैठा है। आपको मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ।
मान लो मैंने एक घर बनाया, अब मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊंगा तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। 10वां घर सूर्य का घर है तो 10वें घर का सूर्य कर देगा बहुत अच्छा। 10वां घर काम काज का है, सूर्य आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा भाई। और सूर्य आपके बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है। ऐसे मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी सूर्य 10वें घर में होता है ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, या पुलिस में होते हैं, या मतलब कोई ना कोई सरकारी नौकरी होती है, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। तो अपना सवाल क्या था कि भाई नेता बनने के योग है या नहीं, बड़े लेवल पे योग है आपके नेता बनने के, क्योंकि सूर्य 10वें घर में बैठा है। 10वां घर क्या बोला था, सरकार का है, सूर्य है सरकार का कारक। जब भी 10वें घर में होता है जहाँ तो लोग ऐसे नेता होते हैं या सरकारी नौकरी में होते हैं, तो सूर्य आपके सरकारी नौकरी का भी योग दिखा रहा है और नेता बनने का भी योग दिखा रहा है। मतलब आपको सरकार से फ़ायदा होगा। 10वां घर पिता का है, पिता की उम्र लंबी होगी, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा सूर्य आपको। और सूर्य की दशा जब चलेगी कभी, वो समय बहुत अच्छा होगा आपका। और सूर्य की बड़ी महादशा तो चलेगी 43 के बाद, छोटी दशा चलेगी 27 के बाद। तो सूर्य आपको पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, काम काज के लिए अच्छा है। और सूर्य के हो सके तो सूर्य के जुड़े भी आप काम कर सकते हैं। अब इसी घर में साथ बुध भी बैठा है, बुध भी अच्छा है, और ये दोनों एक साथ मित्र भी हैं। और यहाँ पे बुध आदित्य योग बना है, बुध भी आपके 10वें घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि बुध 10वें घर में सूर्य घर में आके बैठा है अपने दोस्त के घर में। तो बुध भी आपको काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा। 11वें घर का मालक है आमदनी, बुध आपको आमदनी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी भाई। अब आपके यहाँ पे 9वें घर में जो गुरु बैठा है ये भी बहुत अच्छा है। गुरु क्यों अच्छा है, तो गुरु जहाँ बैठा है 9वां घर अच्छा है, और वहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में उच्च का बैठा है। तो गुरु अच्छा होने का सबसे बड़ा कारण उच्च का बैठा है, और ऊपर से घर भी अच्छा है 9वां घर। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये 5वां घर, 5वां घर है आपकी संतान का घर, आपके बच्चे देखने हैं भाई। 5वां घर, 5वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, और गुरु उच्च का बैठा है और बैठा भी भाग्य घर में, मतलब संतान भाग्य घर में। तो संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। जब आपका बच्चा पैदा होगा भाई, बच्चे पैदा होने के बाद किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी आपकी। और अपने घर को दृष्टि भी दे रहा है, पुत्र का जो भी लेके बैठा है, और संतान बहुत अच्छी होगी, संतान के द्वारा भी आपका भाग्य होगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु की दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी, गुरु की दशा में आपका भाग्य साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी। और गुरु एक और घर का मालक इस दूसरे घर का, दूसरा घर कुंडली में धन का घर है। आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा है मालक गुरु, और गुरु उच्च का बैठा है, धन का मालक उच्च का बैठा, गुरु आपको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। और भाग्य घर में बैठा, भाग्य में धन मिलेगा। और खासकर गुरु की दशा में आपके जीवन में धन ज़्यादा आएगा। जब भी इसकी कभी दशा चलेगी भाई, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन धन के घर में जो शनि बैठा है, ये थोड़ा सा गुरु घर बैठा है और गुरु को अपना मानता है दुश्मन। मतलब शनि आपके धन के घर में थोड़ा सा धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन कम आना, धन फंस जाना, ऐसी दिक्कतें शनि देगा। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक, एक तो शनि का घर है ये चौथा घर, चौथे घर में 11 लिखा है मालक शनि। चौथा घर है आपकी माता का घर है, और मकान का घर है, वाहन का घर है। मतलब आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, माता कैसी होगी। चौथा घर, चौथे घर का मालक शनि क्योंकि थोड़ा सा ख़राब है, तो शनि ये दिखा रहेगा आपको थोड़ा सा मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें, माता संबंधी दिक्कतें। वैसे अपने घर को देख रहे हैं, आपको मकान बन का सुख देगा जरूर, लेकिन विलंब के बाद, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो आपका सवाल भी था मकान अपना कब बना पाऊंगा, मैं बोलूँगा भाई शनि के उपाय कर लो। शनि के उपाय करने से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि शनि आपके चौथे घर का मालक है, मकान के घर का। शनि से प्रार्थना करो कि मुझे मकान का सुख मिले, मैं मकान अपना बना पाऊँ, और आप मेरे जो धन के घर में बैठे, मेरे धन को लेकर दिक्कत ना आए। तो शनि के उपाय में से आपने क्या करना है, चलो ज़्यादा नहीं, एक उपाय कर लो, वो है शनि मंदिर जाया करो माथा टेकने शनिवार को, और वहाँ पे जाके प्रार्थना किया करो कि शनि देवता, जब कि मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा मकान नहीं बन पा रहा, मेरा मकान का सुख मिले मुझे, और ये कृपा दृष्टि अपनी बनाओ आप। और दूसरा उपाय है शनि का दान कर दिया करो शनिवार को। तो ये 2 उपाय आप कर लो, शनि का दान शनिवार को करना। दान क्या है शनि का, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और शनि मंदिर शनिवार को माथा टेकने जाया करो। अब आपके देखो जी, सभी ग्रह हम देख चुके हैं। हमने आपका देखो गुरु देखा, बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है, क्या अच्छे फल देगा, संतान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा। संतान होने के बाद भी शुक्र देखा, पत्नी के आने के बाद भाग्यशाली बनाएगा। सूर्य देखा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी, बुध अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है। राहु भी अच्छा है, बस थोड़ा सा विवाह में देरी करेगा। चंद्रमा खराब है, भाग्य की हानि कर रहा है।
और शनि थोड़ा सा धन की हानि, मकान वाहनों को लेकर दिक्कतें आना, मंगल की वजह से विवाह में देरी होना। तो एक देखो जी एक और उपाय आपने करने हैं, वो है क्योंकि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर अभी किसका है, शुक्र का, और ये दशा भी चली है, काफ़ी लंबी दशा है, तो शुक्र के भी आपने उपाय करने हैं ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए। तो शुक्र के उपाय में से पहला उपाय है, आप शुक्र का मंत्र आप किया करो, कम से कम 1 माला शाम के समय। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, चाहे शाम को कर लो चाहे रात को कर लो। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़ लो। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ लो। तो ये देखो जो आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। शुक्र, अब सवाल आपके मन में होगा कि भाई शुक्र के मैंने उपाय क्यों बोले हैं, क्योंकि शुक्र की भाई दशा चल रही है आपकी, वो दशा आपकी वैसे तो अच्छा है शुक्र, फिर भी ये दशा और अच्छी जाएगी ये 3 उपाय करने से, जिसमें से शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः 1 माला रात को या शाम को करो, और शुक्र कवच शुक्र स्रोत 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। शाम को बैठ के इनको पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और सुबह के टाइम मंगल का मंत्र 1 माला करो, मंगल कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और ये 3 उपाय कब तक करने हैं, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, उसके बाद इनको छोड़ देना। और हनुमान जी के पाठ मंगल को सही करेगा, और हनुमान जी के पाठ तो पढ़ते रहो। और मंगल का दान भी आपने करना है मंगलवार को, विवाह होने के बाद दान छोड़ देना। अब राहु का दान भी आपको बोला है, सतनाजा जो दान है, जब तक विवाह नहीं हो जाता दान किया करो। और चंद्रमा का दान, क्योंकि चंद्रमा आपका नीच का है तो वो आपके भाग्य की जो हानि कर रहा है वो नहीं होगी, तो चंद्रमा का दान सोमवार को करना है। और चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करो। शनि मंदिर जाओ, शनिवार को प्रार्थना करो कि मेरा मकान का सुख मिले, और शनि का दान शनिवार को करो। तो आपको समझ आ चुकी होगी, बिल्कुल मैंने आसानी में आपको समझाया है। एक बार आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने एक तो बोला कि भाई मुझे नेता बनने की इच्छा है, बिल्कुल मैं बोलूँगा बहुत बड़े लेवल पे योग है आपके नेता बनने की, सूर्य की वजह से। बिल्कुल आप योग कर ट्राई करो। आपने बोला मुझे ट्रेडिंग में भी कैरियर बनाना है, कर सकते हो। और मृत्यु तक जीवन में काफ़ी धन की कमी तो नहीं रहेगी। धन का मालिक शनि गुरु उच्च का बैठा है भाई, गुरु तो दिखा रहा है कि आपको भाग्य की बदौलत आपको धन मिलता रहेगा। और संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन ज़्यादा आएगा। वैसे पत्नी के बाद भी आपकी भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा, पत्नी आएगी उसके बाद भी भाग्य साथ देगा, और बच्चे होने के बाद भी धन आपकी लाइफ में आएगा, भाग्य साथ देगा। ठीक है, थोड़ा सा मंगल की वजह से पत्नी से मनमुटाव भी आपका होगा, लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होता है वो लड़की कुंडली कैसी है। और अपना घर बनाना है तो शनि के उपाय जो बोले हैं वो करो। और आपने मुझे बोला था आपने पुखराज 7 रत्ती का धारण कर रखा है, बिल्कुल पुखराज कर सकते हो। आपने बोला मानकीय कर रखता है, ये जो आपने लिखा है रूबी 7 रत्ती का पहन रखा है, ठीक है पहन सकते हो। लेकिन जो आपने मूंगा बोला है भाई, इसको धारण मत करो, क्योंकि मंगल की वजह से तो पहले ही मंगल दोष बना है। मंगल इसकी पावर को बढ़ा देगा, पावर बढ़ेगी, मंगल दोष ज़्यादा बनेगा तो विवाह आपका होगा ही नहीं फिर। तो मूंगा भाई मत पहनो। जो आपने लाल मूंगा पहन रखा है तुरंत उसको उतार के रख दो, वो तो आपके विवाह में देरी कर रहा है। रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाता है। जैसे सूर्य 10 डिग्री, इसकी पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ने से सूर्य के अच्छे फल बढ़ जाएंगे, लेकिन मंगल बुरे फल जो दे रहा है वो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो मूंगा धारण मत करना, बस सूर्य का मान के और पुखराज पहने रखो, और कोई रत्न धारण मत करो। तो उम्मीद करता हूँ बाकी ऐसे करना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी जो आपका सवाल होगा वो या तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। तो ये उपाय आप करो। मंगल के उपाय विवाह के बाद चाहे छोड़ देना, 4 उपाय जो बोले हैं विवाह कर लो उसके बाद इनको छोड़ देना। लेकिन शुक्र के जो 3 उपाय हैं इनको करते रहो जब तक शुक्र की है दशा। और हनुमान जी के पाठ भी पढ़ते रहो लाइफ टाइम। रोजाना चेंज करो, आज हनुमान चालीसा पढ़ लो, कल संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया। राहु का दान भी विवाह के बाद छोड़ देना। चंद्रमा का दान करते रहो सोमवार को, और शिव जी का मंदिर भी आप सोमवार को जा सकते हैं। और शनि के मंदिर शनिवार को जाओ। और जब तक आपका मकान नहीं बन जाता ये शनि के उपाय करो आप। आपकी डेया चल रही थी पहले, वो डेया भी ख़त्म हो चुकी है, 10 दिन हो चुके हैं ख़त्म हुई को। पिछले 2.5 साल से चल रही थी डेया, उसको अच्छा नहीं माना गया, उसमें भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, वैसे अभी ख़त्म हो चुकी है।